The Shehnai of Bismillah Khan. Summary of this chapter. Hello and welcome to English Academy. आज की वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश Beehive बुक के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकेंड पार्ट का समरी देखेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Bismillah Khan made a valuable contribution to the world of music through the Shehnai. For this, he was honored with India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 2001. He hailed from a family of musicians. He improvised many new ragas with the Shehnai and thus placed it among other classical musical instruments. He won accolades on the international level too. So basically, this chapter deals with the Shehnai maestro बिस्मिल्लाह खान एंड इसमें हमें पता लगता है कि उन्होंने ये जो नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, इसके थ्रू बहुत फेम हासिल किया था और उन्हें इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न के साथ भी सम्मानित किया गया था. और वो एक म्यूजिशियंस फैमिली से थे और उन्होंने शहनाई से नए नए रागाज इम्प्रूव किए थे. मींस अलग अलग म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस की थी शहनाई से जो पहले नहीं प्ले की जाती थी और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज में भी सम्मानित किया गया था. द मुगल एम्पर, अब हमें शहनाई की थोड़ी हिस्ट्री पता चलती है. द मुगल एम्पर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन हिज रॉयल कोर्ट. He disliked the sound and so the pungi was termed to be a noise maker. A barber tried to improve the pungi stone. He got a hollow stem wider and longer than the pungi, made 7 holes on it and blew into it, closing and opening the holes. It produced soft, melodious music. As this instrument had been developed by a barber called Nai in India and was played in the king's court called Shah, the instrument was named Shehnai. The Shehnai became a part of auspicious occasions. It was a part of the group of 9 musical instruments that were played at the royal court. अब औरंगजेब किंग एक मुगल एम्परर था और उसके टाइम पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता था जिसका नाम था पुंगी, लेकिन औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया था क्योंकि उन्हें इसकी आवाज प्लेजेंट नहीं लगती थी. अब एक बार्बर था यानी कि नाई, उसने क्या किया, उसने पुंगी जैसा ही एक और इम्प्रोवाइज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर किया और उसका नाम रखा गया शहनाई, बिकॉज वो शाह यानी कि किंग की कोर्ट में प्ले किया जाता था और उसे एक नाई ने डेवलप किया था तो उसका नाम बना शाह प्लस नाई, शहनाई. अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छी मेलोडियस ट्यून प्रोड्यूस करता था और ये रॉयल कोर्ट के 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हिस्सा था. Bismillah Khan was born at Dumrao, Bihar in 1916 into a family of musicians. His grandfather Rasool Bux Khan played the Shehnai at the court of the king of Bhojpur. His father Paigambar Bux and his paternal as well as maternal uncles were Shehnai players too. As a child, Bismillah Khan would visit the Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, for which the king rewarded him with a laddu weighing 1.25 kg. अब बिस्मिल्लाह खान की हिस्ट्री हमें यहाँ पता लगती है. वो बिहार के डुमराव नामक जगह पर 1916 में पैदा हुए थे. उनके ग्रैंडफादर भोजपुर के राजा के किंगडम में शहनाई बजाते थे और उनका नाम था रसूल बख्श. और उनके फादर पैगंबर बख्श भी शहनाई प्लेयर थे और उनके मामा भी शहनाई प्लेयर थे. और जब वो छोटे थे तब वो भोजपुरी चैता गाते थे और बिहारी जी के टेम्पल में परफॉर्म करते थे और उन्हें इनाम में एक बहुत बड़ा लड्डू 1.25 kg का लड्डू इनाम में दिया जाता था. At the age of 3, Bismillah Khan visited his maternal uncle Ali Baksh at Benares. He saw him playing the Shehnai and was fascinated by it. At the age of 5, he started learning playing it. He would spend hours practicing at the temple of Balaji and Mangala Maiya by the banks of the holy river Ganga. The flowing waters of the river inspired him to improvise and Bismillah Khan invented ragas which were considered to be beyond the range of the Shehnai. अब जब वो 3 साल की उम्र के थे वो अपने मामा के यहाँ गए, अली बख्श, जो कि बनारस में रहते थे. बनारस गंगा घाट के किनारे बहुत ही एंशिएंट पुराना शहर है इंडिया का. अब उन्होंने अपने मामा जी को शहनाई बजाते हुए देखा और वो अट्रैक्ट हो गए और 5 साल की उम्र से उन्होंने शहनाई सीखना शुरू कर दिया और वो घंटों गंगा नदी के किनारे बैठकर शहनाई बजाया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे. और वो कहते हैं कि नदी का बहता पानी उन्हें इंस्पायर करता था और उन्होंने ऐसे रागास प्रोड्यूस किए जो कि पहले शहनाई की रेंज के बाहर माने जाते थे, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन की शहनाई के प्लेइंग में. At the age of 14, he performed at the Allahabad Music Conference and his talent was appreciated by Ustaad Bismillah Khan.
In 1938, he started performing from the Lucknow station of the All India Radio. The day India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan performed from the Red Fort and greeted the country through his Shehnai. He recited Rag Kafi, which was followed by Pandit Jawahar Lal Nehru's famous Ties with Destiny speech. जब बिस्मिल्लाह खान 14 इयर्स के थे तो उन्होंने इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया बाय उस्ताद फैयज खान। 1938 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन से परफॉर्म करना शुरू किया और जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तो तब रेड फोर्ट से जब जवाहरलाल नेहरू ने फेमस टेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी, उससे पहले बिस्मिल्लाह खान ने राग काफी परफॉर्म किया था अपनी शहनाई के साथ, तो वो एक हिस्टोरिकल और एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी उनकी। Bismillah Khan performed all around the world. His first foreign performance was in Afghanistan, where the king was so impressed that he gifted him many souvenirs. Bismillah Khan composed music for 2 films, Hindi film titled Goonj Uthi Shehnai, directed by Vijay Bhatt, and Kannada film titled Sanadhi Appan by Vikram Srinivas. He was the first Indian to perform at the Lincoln Center Hall in the United States of America. He also performed at Montreal, Cannes, and Tokyo. In Tehran, an auditorium was named after him, Tahar Mausiki Ustaad Bismillah Khan. अब इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे परफॉर्म किया है। पहली परफॉर्मेंस अफगानिस्तान में थी, वहां पे इन्हें बहुत सारे सुवेनियर्स से सम्मानित किया गया और इन्होंने 2 फिल्म्स के लिए भी म्यूजिक दिया है। एक है हिंदी फिल्म गूंज उठी शहनाई और दूसरी है कन्नड़ा फिल्म सनधी अपना। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म किया था। इसके अलावा इन्होंने मॉन्ट्रियल, कैन्स और टोक्यो में भी परफॉर्म किया है और तेहरान में तो एक पूरा ऑडिटोरियम इनके नाम पे रखा गया है, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। Ustad Bismillah Khan said that music was India's richest heritage and had to be taught to the children. Although he had travelled all over the world, he was attached to Dumrao and Banaras. Once a student asked him to set up a Shehnai school in the USA and promised to recreate the temples of Banaras there. Bismillah Khan asked him whether he would transport the river Ganga also, as he was attached to it as well. Bismillah Khan is a true example of a secular India, as being a Muslim, he played the Shehnai at the Kashi Vishwanath temple. For him, music was above religious barriers. अब उन्होंने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दिया है कि म्यूजिक भारत की बहुत ही रिच हेरिटेज है और हमें इसे आगे अपने बच्चों को पास ऑन करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया घूमा लेकिन डुमराव और बनारस से मेरा लिंक कभी नहीं टूटा। उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें कहा कि आप अमेरिका में सेटल हो जाओ, मैं यहाँ पे एक शहनाई स्कूल खोल दूंगा और बनारस के मंदिर भी यहाँ पर आपके लिए दोबारा से बना दूंगा। लेकिन बिस्मिल्लाह जी ने उनसे पूछा कि क्या आप गंगा नदी को भी यहाँ अमेरिका में ले आएंगे, क्योंकि वो उससे भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और वो सेक्युलर इंडिया के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि मुस्लिम होते हुए वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में परफॉर्म किया करते थे और उनका मानना है दैट म्यूजिक इज अबव रिलीजियस बैरियर्स, मींस म्यूजिक के कोई रिलीजियस बैरियर्स नहीं है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके लेसन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज चाहिए, कैरेक्टर स्केचेस चाहिए, तो वो आपको लिंक्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक और वीडियो है जिसमें हमने इस लेसन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर यूजफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू द चैनल।